देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, ऐसे में राजद के मुंह बोले जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र का एक तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि पंचायत सचिव को साफ साफ धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जदयू के तेज तर्रार नेता हैं राजेश तिवारी। हालांकि बिहार में सुशासन का राज्य कायम है, ऐसे में एक पंचायत सचिव को एक विधायक अगर धमकाते हुए नज़र आते हैं तो इस पर क्या कार्रवाई होगी, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सर राजेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि राजद के विधायक हैं, मनेर के विधायक पंचायत सचिव को साफ साफ धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पंचायत सचिव भी विधायक जी को पहचानने से इनकार कर रहे थे। ये सदन किसी का बाप का नहीं है। रे हरामजादा, जूता से मारेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र का धरती जो बिहार है और उसमें एक गुंडा पार्टी का राजद है जो संरक्षक हैं, जिसका एक आतंकवादी होता है, एक भाषाई आतंकवादी होता है। उसके अधिकतर विधायक जो भाषाई आतंकवादी है, वही भाषाई आतंकवादी का सरगना है भाई वीरेंद्र, जिनका आप नाम ले रहे थे। उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उनको एक हमारे बिहार का जो तहजीब होता है, जिसका बात करने का, और हम लोग बात से किसी को सम्मान देते हैं तो उस सम्मान के पात्र राजद के लोग नहीं होते हैं। उसी का जीता जाता उदाहरण और लालू यादव के सबसे नज़दीकी और तेजस्वी के सबसे खास उन्हीं का लक्षण तेजस्वी पर पड़ा, जो तेजस्वी देखे होंगे कि किस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा शर्मसार करने वाला बात है कि जब से आज़ादी के बाद बिहार के में विधानसभा में जो कभी प्रतिपक्ष के पद पर जो है, आज उस विधानसभा में कभी जय नायक कर्पूरी ठाकुर जी बैठा करते थे, उसको शर्मसार करने वाले पद पर आज ऐसे आदमी बैठे हुए हैं जो इस तरह का भाषा, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जनक सिंह का जो एमएलए है उस तरह भाषा से जो इंडिकेट किए, वो हम लोग उस तरह का भाषा का इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। और ये तेजस्वी यादव ही है जो इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, चूँकि माननीय हैं और माननीय को आप इग्नोर कीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है। माननीय तो जनता के बीच चुन करके आते हैं, उनकी बातों को अगर आप नहीं सुनिएगा तो माननीय तो आपको सुनाइबे करेंगे। एकदम, अगर जो माननीय का कभी भी सम्मान है और सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन माननीय क्या कर रहे हैं? माननीय का व्यवहार अपने प्रति क्या होता है? अगर एक पिता भी अपने पुत्र से शब्द भाषाओं का इस्तेमाल करता है तो वो भी निंदनीय है। और इसका जितना निंदा किए जाए, जिस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह से माननीय विधायक भाई वीरेंद्र ने उस उन कर्मचारी के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये उसी तरह का व्यवहार है? और कोई जरूरी है कि जो कर्मचारी माननीय विधायक के साथ बातचीत कर रहे हैं वो लहजा ठीक है? अरे कर्मचारी जो कर रहा है वो तो गलत कर रहा है, उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो माननीय हैं, आपका क्या वो है? एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ में अंतर होता है कि नहीं होता है? एक अंतर होता है कि नहीं होता है? कौन पढ़ा लिखा और ये देखिए, आप वो सरकारी कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, और आप तो एक माननीय हैं। आप लोकतंत्र के मंदिर में रहते हैं, आपकी सब कुछ सुनता है, और आप इस तरह का भाषा, और इतने पुराने होकर के इस तरह का भाषा, ये रियल है कि इस तरह का दर्शा करके वो गलत किए हुए हैं। भाई वीरेंद्र के ऊपर केस भी हो गया SC/ST थाने में, तो क्या कार्रवाई भी होगी? अगर किसी को अगर कोई शब्द बोल रहा है तो उस पर वो ये कानूनी प्रक्रिया है, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, जो कानून सम्मत होगा वो अपना प्रशासन देखेगा। लेकिन इस तरह का काम अगर जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने किया है, निश्चय ही ये गलत किया है। ये एक बिहार को शर्मसार करने वाला इस तरह का भाई वीरेंद्र ने व्यवहार किया है। लेकिन भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि जनता की समस्या को लेकर के हम पंचायत सचिव के पास फ़ोन कर रहे थे। हालांकि हमें फ़ोन नहीं करना चाहिए था, हमें वरीय पदाधिकारी के पास फ़ोन करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से पंचायत सचिव भी कड़े लहजे में भाई वीरेंद्र को कह रहे हैं कि कौन विधायक हम नहीं जानते, इस तरीका से क्या कोई जरूरी है कि सबका कोई जानता है? अगर इतना पॉपुलर सब कोई है, अगर जाकर के किसी से पूछ दीजिए बहुत से लोगों से, तो कहेगा कि प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं बताएगा। बहुत लोग का ये होता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि सबका सब कोई नाम जाने ही, सब चीज़ में सब इंटरेस्टेड रहे। कोई खेल में इंटरेस्ट रहता है, कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है, वो हो सकता है सचिव साहब को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होगा, अपने काम से काम मतलब होगा। लेकिन आप एक माननीय हैं, आपका व्यवहार कहाँ से अच्छा रहा? लेकिन भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग खास करके पंचायत सचिव को उस्का रही है। और देखिए, भाई वीरेंद्र का जो है मस्तिष्क जो है ना, अब डगमगा गया है। वो मानसिक जो है संतुलन खो बैठे हैं। जब से मीसा भारती जीती
क्योंकि मीसा भारती का ऐसे अफवाह है कि मीसा भारती को हराने के लिए बहुत सारा प्रयत्न कर रहे थे और खुद अपने टिकट चाह रहे थे पाटलिपुत्रा लोकसभा से, उनको नहीं मिला, तो इसलिए उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। और वो इसी तरह से ये सब इतना छोटी छोटी बातें में सरकार इस तरह का हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते। हम लोग किसी को बनाने में विश्वास रखते हैं, संसदीय प्रणाली को जीवित रखने में विश्वास करते हैं। इस तरह से गाली गलौज ये राजद का संस्कृति है, हम लोग का संस्कृति नहीं है। चलिए, हमारे साथ थे राजेश तिवारी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों को जवाब दिया। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।